स्वागत है आप सभी का। आप देख रहे हैं सुदल हर्बल व्लॉग्स और आज हम चर्चा करेंगे क्या गंगा जल का कनेक्शन है कोरोना से। क्या गंगा जल पीने से कोरोना में राहत मिलती है या पॉसिबिलिटीज़ हैं कि कोरोना गंगा जल से ठीक हो जाता है या कुछ एडिटिव के तौर पे काम करता है। इसी बात पे परिचर्चा हम करेंगे। तो माँ तो माँ होती है तेरी मेरी कहाँ होती है, जेठ की तपती दोपहरी में पीपल की ठंडी छाँ होती है। अब आप देख रहे हैं कि गंगा को हमने माता कहकर पुकारा है। और क्यों पुकारा है? गंगा से जुड़ी बहुत सारी कहानियाँ हैं, दंत कथाएँ हैं, बहुत सारे ऋषि मुनि महात्मा आश्रम, हमारी महाभारत रामायण सब गंगा से के यशगान से भरे पड़े हैं। तो आप ज़रूर सुनिएगा, देखिएगा। मैंने एक साइंटिफिक विश्लेषण रिसर्च पेपर्स के साथ देने की कोशिश की है। मैया ओ गंगा मैया, मैया ओ गंगा मैया। गंगा मैया में जब तक पानी रहे, युग युग तक हिंदुस्तान जीता रहे। गंगा मैया में जब तक पानी रहे, हिंदुस्तान जीता रहे। तो मैं चर्चा करने की कोशिश करूंगा। ये कुछ आर्टिकल्स हैं जो मैंने पॉकेट में सेव किए हैं और इनके आधार पर मैं कुछ चर्चा करने की कोशिश करूंगा, जिनमें गंगा जल को एक पोटेंशियल रेमेडी के तौर पे इस्तेमाल किया गया है, एक दवा के तौर पे इस्तेमाल किया गया है बैक्टीरिया के अगेंस्ट में, और पॉसिबल रोल फॉर बैक्टीरियोफेजिज इन द ट्रीटमेंट ऑफ सार्स कोविड-2 इन्फेक्शन। और रिकमेंडेशन भी भारत सरकार को दी है किसी ने, और ये उसकी भी हम चर्चा करेंगे। और मोदी गवर्नमेंट वांट्स ए स्टडी ICMR नो। तो इंडियन काउंसिल ऑफ मेडिकल रिसर्च ने मना कर दिया इस पर अनुसंधान करने के लिए। तो क्या वायरस सर्तिया एक बात है कि गंगा के पानी में ऐसा क्या है जो वायरस के खिलाफ लड़ सकता है और किस प्रकार वो वायरस के अगेंस्ट में लाभदायक हो सकता है। मान लो वो वायरस से नहीं लड़ेगा, अगर लड़ेगा तो फिर क्या पॉसिबिलिटीज़ हैं, संभावनाएं क्या है, मैकेनिज्म क्या है, लड़ेगा कैसे। तो इस बात पे हम थोड़ी सी परिचर्चा करना चाहते हैं। तो आइसोलेशन ऑफ होस्ट स्पेसिफिक बैक्टीरियोफेजिज फ्रॉम गंगा वाटर अगेंस्ट, तो ये रिसर्च गेट पे एक पब्लिकेशन है। हम एक बार थोड़ा सा इसको देख लेते हैं। पॉकेट में मैंने सेव करके रखा था, भी थोड़ा सा नेट शायद स्लो चल रहा है इसलिए बीच में प्रॉब्लम्स हो जाते हैं। मैं कोशिश करूँगा कि इसको वाईफाई से कनेक्ट करके फिर हम चला लें। हाँ, तो आइसोलेशन ऑफ होस्ट स्पेसिफिक बैक्टीरियोफेजिज फ्रॉम गंगा वाटर अगेंस्ट सम एंट्रिक बैक्टीरियल पैथोजेंस ऑफ ह्यूमन। तो जो इंटेस्टाइन है उसमें जो पैथोजेनिक बैक्टीरिया हैं वो अगर चले जाते हैं तो होस्ट्स उनके स्पेसिफिक बैक्टीरियोफेजिज हैं वो गंगा के पानी से आइसोलेट की गई, कैसे किए गए हैं उसकी परिचर्चा इस पेपर में है। और ये गुरुकुल कांगड़ी विश्वविद्यालय की अनुसंधान है और इन्होंने होस्ट स्पेसिफिक बैक्टीरियोफेजिज अगेंस्ट सम एंट्रिक ह्यूमन पैथोजेंस वर आइसोलेटेड फ्रॉम गंगा वाटर कलेक्टेड फ्रॉम हर की पौड़ी ऑफ हरिद्वार। डेवलपमेंट ऑफ क्लियर प्लेक्स ऑन द होस्ट बैक्टीरिया मीन्स है एस्चेरिया कोलाई ATCC 27853, साल्मोनेला टाइफी एंड क्लीबेसेला pneumoniae indicated the presence of lytic bacteriophages। lytic bacteriophages क्या होते हैं? एक्चुअली बैक्टीरियोफेजिस क्या होते हैं? वायरस होता है बैक्टीरियोफेज, जो वायरस को ये वो वायरस होता है जो बैक्टीरिया को खाता है। बैक्टीरियोफेज मतलब बैक्टीरिया का लाइसिस कर देता है। लाइटिक मीन्स
जो बैक्टीरिया को ब्रेक डाउन कर देता है। तो ये जो तीनों बैक्टीरिया, साल्मोनेला टाइफी, ये बैक्टीरिया है दैट इज रेस्पॉन्सिबल फॉर टाइफाइड, और ये क्लेबेसिला न्यूमोनाई ये है जो न्यूमोनिया के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है। हिस्टीरिया कोलाई है वो भी आपके आंत में इन्फेक्शन पैदा करता है अगर अधिक मात्रा में हो ई कोलाई, और वो भी हानिकारक है। कई बार आंत के अंदर ई कोलाई अपनी जो पूरी आंत को जाम कर देते हैं, उसके अंदर एक पूरा लेयर बना लेते हैं जिससे जो इंटेस्टाइन है उसकी एब्जॉर्प्शन बंद हो जाती है, कम हो जाती है। तो इन्होंने इसके अगेंस्ट में बैक्टीरियोफेजी जिनको मिले और उनको निकालने की कोशिश की। तो यहाँ से हमें इस पेपर का लिंक भी आप देख सकते हैं, आपको मिल जाएगा। तो यहाँ से हमें एक बात तो समझ में आती है कि जो बैक्टीरिया है उसके अगेंस्ट में गंगा का पानी है वो कारगर है, क्योंकि उसमें बैक्टीरियोफेज है। अब बैक्टीरियोफेज एक प्रकार का वायरस है जो बैक्टीरिया को खाता है, और जो हानिकारक बैक्टीरिया हैं उनको ये खा सकता है, उनकी संख्या को कम कर सकता है आपकी आंत के अंदर अगर गंगाजल रेगुलरली लिया जाए इस तरह से। तो क्या होता है, जैसे एक तो ये प्रॉब्लम रहती है कि मल्टीपल जो डिजीज हैं, जैसे वायरस है, वायरस के साथ बैक्टीरियल डिजीज भी कोई आ गई, जैसे कोरोना के साथ टाइफाइड भी हो गया, या कोई और वायरल डिजीज है उसके साथ आपको टाइफाइड हो जाता है, तो वहाँ पे आपको राहत मिलती है। न्यूमोनिया जो है वो भी उस कंडीशन में हो जाए, तो ऐसी कंडीशन में क्या होता है कि बड़ी समस्या हो जाती है जब मल्टीपल बीमारियां एक साथ हो जाएं। तो ये होस्ट स्पेसिफिक बैक्टीरियोफेज है, ये हमारे काम का है, और इस पे बहुत सारे और भी अनुसंधान हैं। गंगेज वाटर बैक्टीरियोफेजिस पे आप सर्च करेंगे तो आपको नेचर में भी और बहुत सारे अच्छे पीरियड जर्नल्स में आपको मिलेंगे रिसर्च पेपर। इसके बाद है पॉसिबल रोल ऑफ बैक्टीरियोफेजिस इन द ट्रीटमेंट ऑफ सार्स कोविड-2 इन्फेक्शंस, और ये हिंदवी.com है, और इसका एब्स्ट्रैक्ट है एन आउटब्रेक ऑफ सीवियर एक्यूट रेस्पिरेटरी सिंड्रोम कोरोनावायरस 2 SARS-CoV-2 वाज फर्स्ट रिपोर्टेड इन वुहान सिटी चाइना। ये दिया हुआ है इन्होंने, आप एक बार पढ़ के देख लेना, मुझे पता नहीं, मैं एक बार जल्दी से इसके एब्स्ट्रैक्ट देख लेता हूँ। द स्लो ट्रांसलेशन प्रोसेस, ओके। ओके, तो ये दिखाया है इन्होंने कि several studies have confirmed that in addition to their antibacterial abilities, bacteriophages also show antiviral and antifungal properties. It has also been shown that PT is effective for building immunity against viral pathogens by reducing the activation of NF-kappa B. अच्छा, ये बोल रहे हैं कि वायरस के अगेंस्ट में इम्यूनिटी बिल्डिंग में भी काम करता है बैक्टीरियोफेज। फेज थेरेपी जो है पीटी, और फंगस के अगेंस्ट में भी काम करती है, और बैक्टीरिया के अगेंस्ट में और वायरस के अगेंस्ट में भी काम करती है। तो यहाँ तो ये मान रहे हैं इस बात को। वाटर फ्रॉम दिस रिवर हैज ट्रेडिशनली बीन कंसिडर्ड ए therapeutic agent for several diseases. Means in this review we hypothesize that the Ganges river may play a therapeutic role in the treatment of COVID-19. तो इन्होंने एक हाइपोथेसिस दी है, और ये काम कर सकती है या नहीं कर सकती। चलो कुछ और संभावनाएं हम देख लेते, क्या वायरस के अगेंस्ट में काम कर सकता है, ऐसी कुछ संभावनाएं हैं। तो मेरे को एक बहुत ही अच्छा टॉपिक मिला इस पे, देखिएगा मैं दिखाता हूँ आपको क्या टॉपिक मिला। तो मेरे को ये मिला, ये मोदी गवर्नमेंट वाला तो है ही, कि किसी ने उनको सजेस्ट किया, ICMR ने मना कर दिया। तो ये कहानी तो सीधी समझ में आती है कि किसी ने सजेशन दिया था, किसी ने कहा था कि गंगा के पानी पे अनुसंधान किया जाए कि वो कोरोना के अगेंस्ट में किस तरह से कारगर हो सकता है। अब ये है द कॉमन कोल्ड माइट प्रोटेक्ट यू फ्रॉम कोरोना वायरस, scroll.in का न्यूज़ है। और ये कोरोना वायरस हाउ द कॉमन कोल्ड कैन बूट आउट कोविड, ये BBC का न्यूज़ है। तो हम एक बार BBC वाला न्यूज़ देखते हैं बहुत ही जल्दी। मैं एक बार देख लेता हूँ क्योंकि मैं चाहता हूँ छोटा वीडियो बने। कोरोना वायरस हाउ द कॉमन कोल्ड कैन बूट आउट कोविड।
So the virus that causes the common cold can effectively boot the COVID virus out of the body's cells, say researchers. ये बीबीसी का समाचार है मार्च 23, 2021 का. Some viruses are known to compete in order to be the one that causes an infection. And University of Glasgow scientists say it appears cold causing rhinovirus trumps coronavirus. The benefits might be short-lived, but rhinovirus is so widespread they add it could still help to spread COVID. Think of the cells in your nose, throat and lungs as being like a row of houses. Once a virus gets inside, it can either hold the door open to let in other viruses, or it can nail the door shut and keep its new home to itself. Influenza is one of the most selfish viruses around and nearly always infect alone. Others such as adenoviruses seems to be more up for a house here. There has been much speculations about how the virus that causes COVID known as SARS-CoV-2 would fit into the mysterious world of virus interactions. तो ये ग्लासगो यूनिवर्सिटी की रिसर्च पे बात कर रहे हैं, वायरस इंटरेक्शन की बात कर रहे हैं, और ये कह रहे हैं कि जो राइनो वायरस है दैट कैन सिट इनसाइड द नेजल सेल्स, वो नेजल सेल्स में बैठ सकता है जाके और वहाँ कोरोना वायरस को घुसने से रोक सकता है, आपकी नाक की जो कोशिकाएं उनमें, ऐसा भी है. तो यहाँ से हमें क्लू मिलता है कि जो वायरस है दैट कैन वर्क अगेंस्ट वायरस, मैकेनिज्म का थोड़ा सा क्लू मिलता है, हालांकि इस पर अनुसंधान अभी चल रहा होगा. If rhinovirus and SARS-CoV-2 were released at the same time, only rhinovirus is successful. If rhinovirus had a 24 hours head start, then SARS-CoV-2 does not get a look in, and even when SARS-CoV-2 had 24 hours to get started, rhinovirus boot it out. और दूसरी खास बात है कि अगर कोरोना वायरस का इन्फेक्शन पहले हो जाता है और राइनोवायरस 24 आवर्स बाद इन्फेक्ट करता है तो वो इसको खींच के बाहर निकाल सकता है, तू बाहर मैं अंदर. तो भाई ये है वायरस का फंडा. ये बीबीसी पर किसने दिया? SARS-CoV-2 never takes off. It is heavily inhibited by rhinovirus, Dr. Pablo Murica told BBC News. He added, this is absolutely exciting because of if you have a high prevalence of rhinovirus, it could stop new SARS-CoV-2 infections. Similar effects have been seen before. A large rhinovirus outbreak may have delayed the 2009 swine flu pandemic in parts of Europe. स्वाइन फ्लू को भी इसने राइनोवायरस ने रोका है. Further experiments showed that rhinovirus was triggered an immune response inside the infected cells which blocked the ability of SARS-CoV-2 to make copies of itself. और दूसरा तरीका है, जब आपका शरीर एक वायरस के संपर्क में आता है तो वो इम्यून सिस्टम को स्विच ऑन कर देता है आपका शरीर, और एक कम हार्मफुल वायरस के संपर्क में यदि आप आते हैं तो वो आपकी इम्यून सिस्टम को स्विच ऑन कर देता है, और स्विच ऑन कंडीशन में जब इम्यून सिस्टम होता है तो वो किसी भी वायरस को रोक सकता है. SARS-CoV-2 को भी अपनी कॉपी बनाने से ब्लॉक कर सकता है. दूसरी बात है ये, when scientists blocked the immune responses, then levels of the COVID virus were the same as if rhinovirus was not there. तो ये कुछ चर्चाएं हैं, आप देख सकते हैं, ये सब इंटरनेट पर मौजूद हैं और आप इसको खुद भी पढ़ सकते हैं. तो ये दो तरीके मैंने आपसे बातें की, लेकिन मैं आपको बता देता हूँ व्हाट अबाउट गंगेश. तो गंगा का और हमारा जो है वो बहुत पुराना रिश्ता है. गंगा वो पवित्र नदी है जिसे माता कहकर पुकारा गया, जिसे माता की तरह से ट्रीट किया गया और माता की तरह से जिसकी पूजा की गई. तो उसके पीछे तो कोई राज है ही. एक सिंपल सा लॉजिक और था कि जब बोलते हैं कि कांवड़ लेकर आएगा फला व्यक्ति कांवड़ लेके आएगा और बहुत पुण्य होगा, वो धर्म का काम है कांवड़ लेके आना. तो धर्म का काम
कैसे हो सकता है? धर्म क्या होता है? संपूर्ण समाज की भलाई का कार्य। तो मुझे ये लगता है, देखिए मुझे लगता है कि जो सिस्टम बनाया गया था, एक व्यक्ति जाएगा सावन के महीने में जब टेम्परेचर ऑप्टिमम होता है, ना तो बहुत ही कोल्ड होता है जब बैक्टीरिया की ग्रोथ स्लो हो जाती है, और ना ही बहुत हॉट होता है जब भी बैक्टीरिया की ग्रोथ स्लो हो जाती है। ऑप्टिमम टेम्परेचर होता है सावन के महीने में, और तब वो गंगा का पानी लेकर आते हैं। इतने सारे लोग जाते हैं और उसको शिवालय में शिवलिंग के ऊपर दूध और अन्य खाने पीने के पदार्थ, केले, गुड़, शक्कर, इस तरह की चीज़ों के साथ उसके ऊपर चढ़ाते हैं। इवन कनेर के बिल्वपत्र और आक, धतूरा, इस तरह के जो जहरीले पौधे हैं, लगभग सभी उनका इस्तेमाल करते हैं। और वो पानी दूध के साथ चला जाता है साथ शिवालय के साथ लगे हुए वाटर टैंक में या पौंड में या जोहड़ में, जिसे आप कहते हैं। उस वाटर रिजर्वोयर में जब ये सारे बैक्टीरियोफेज मिलते हैं और जो लैक्टोबैसिलस बैक्टीरिया जो दही में होता है, जो दूध से लैक्टोज लेके अपनी संख्या बढ़ाता है, वो भी पानी में जाके मिलता है। तो बैक्टीरियोफेज को एक तो इजी भोजन मिल गया। मान लो पानी में बैक्टीरिया नहीं है तो दूध से लैक्टोज लेकर जो लैक्टोबैसिलस पनपेगा दही वाला, उस के ऊपर जो आपका बैक्टीरियोफेज है वो सरवाइव कर लेगा, अपने आप को मल्टीप्लाई कर लेगा, और पूरे साल हम उस पानी का इस्तेमाल करेंगे, अपने पशुओं को पिलाएंगे, खुद पिएंगे, नहाएंगे, धोएंगे, उस पानी के संपर्क में रहेंगे। तो वो बैक्टीरियोफेज हमारे संपर्क में रहेंगे पूरे साल। और यदि किसी कारणवश टेम्परेचर या जो सिस्टम है एनवायरनमेंट का अगर ऑप्टिमम नहीं मिलता है और किसी कारणवश आपका कम भी हो जाता है बैक्टीरियोफेज पानी में, तो अगले सावन में हम फिर ऐड करेंगे। तो एक पूरा सिस्टम बनाया हुआ था। तो वो मिथ नहीं था, माइथोलॉजी नहीं थी, बिल्कुल ही साइंटिफिक है। बहुत ही खूबसूरत एक परंपरा हमने बनाई जो पूर्णतया वैज्ञानिक मुझे लग रही है यहाँ पे। बाकी आपके कमेंट्स, आपकी बातें, मैं बड़ा ही मेरे को अच्छा लगता है जब आप इन बातों को लेकर के कोई कमेंट करेंगे, आप बताएंगे मेरे को, तो मेरा भी ज्ञानवर्धन होगा और आपका भी। तो ये काफ़ी पुराना तरीका है फेज ट्रीटमेंट का और बैक्टीरियोफेज मल्टीप्लिकेशन का। इसमें आप थोड़ा सा दूध लेंगे, अगर गाय का दूध मिल जाए तो सबसे उत्तम रहेगा। उसमें आप थोड़ा सा दही डालेंगे और उसके बाद ये गुड़ जो है उसमें डाल देंगे, गुड़ या जगरी जिसको आप कहते हैं। इसमें क्या होता है, जो दूध है उसमें लैक्टोज होती है और जो दही है उसमें लैक्टोबैसिलस एक जीवाणु होता है जो लैक्टोज को खाता है और मल्टीप्लाई करता है। और जो बैक्टीरियोफेज जो बैक्टीरिया है, गंगा का पानी, जैसे गंगा जल हमने थोड़ा मिला दिया है अभी इसमें 10 ml के आसपास, और जो बैक्टीरियोफेज है वो लैक्टोबैसिलस पे फीड करके अपने आप को मल्टीप्लाई कर सकता है। तो इसको आप थोड़ी देर, आधे घंटे या पौने घंटे रखेंगे इस तरह से, ताकि जो फेज है वो मल्टीप्लाई कर जाए। अगर आप पूरा एक दिन रख सकते हैं तो और भी बेटर रहेगा। उसके बाद ये जो आपका जो दूध है ये फर्मेंट भी हो जाएगा। इसको आप फ्रीज में भी रख सकते हैं और सिप सिप करके थोड़ा थोड़ा करके आप इसको पी सकते हैं। ये एज ए एंटी बैक्टीरियल काम करेगा। तो जो एंटी बैक्टीरियल इफेक्ट है गंगा के जल का वो तो प्रूव हो चुका, और वायरस के खिलाफ ये काम करता है या नहीं करता है ये अभी प्रूव होना बाकी है। जैसे कि हमने देखा राइनो वायरस कोरोना वायरस को आउटकास्ट कर रहे थे, तो बैक्टीरियोफेज भी एक प्रकार का वायरस है, तो पॉसिबिलिटीज़ हैं कि ये भी उसको आउटकास्ट कर सकता है। और गंगा का पानी है, कोई पीने में भी ये नहीं लगता कि परेशानी होगी, दिक्कत होगी, तो आप पीजिए। गंगा तेरा पानी अमृत, गंगा तेरा पानी अमृत झरझर बहता जाए। युग युग से इस देश की धरती तुझसे जीवन पाए। गंगा तेरा पानी
अमृत